नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज न्यूज़पेपर में भी आया और HSC ने अपनी ऑफिशियल साइट पर भी डाल दिया है कि हरियाणा में C और D ग्रुप की भर्तियों के लिए दो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। C ग्रुप की जो भर्ती का एग्ज़ाम होगा वो +2 लेवल का होगा और D ग्रुप की भर्तियों का जो एग्ज़ाम होगा वो 10वीं लेवल का होगा और इनमें 75% अदर टॉपिक आएंगे और 25% दोनों में हरियाणा जीके आएगी। और इन्होंने जो संशोधन करना था वो कर लिया है। 10वीं पास हैं वो सिर्फ डी ग्रुप का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर +2 या इससे ऊपर क्वालिफिकेशन है वो दोनों दे सकते हैं, डी का भी और सी का भी। और हरियाणा पुलिस को भी अब सीटी में कर दिया। पहले ये कह रहे थे कि सीटी में नहीं होगा, लेकिन आज ऑफिशियल नोटिस में डाल दिया है कि हरियाणा पुलिस भी अब सी ग्रुप में होगी। तो अब हरियाणा टीचर की भर्तियों को छोड़कर सभी भर्तियाँ सीटी से होंगी। तो अब आपको हरियाणा में सीटी करना बहुत ज़रूरी है अगर हरियाणा में जॉब लगनी है तो। और सीटी का एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, 1-1.5 महीने या 2 महीने के भीतर ही हो जाएगा। कभी भी नोटिस आ जाएगा ऑफिशियल साइट पर इस तारीख का एग्ज़ाम है। तो आप अपनी तैयारी रखना, ठीक है। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, 1 या 1.5 या 2 महीने के अंदर ही हो लेगा। तो आप अपनी तैयारी रखना और अगर तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे तो अच्छी जॉब कर सकते हो आप हरियाणा में अच्छे से। और सीटी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाते हैं जो 2020, 19, 21 में आए हुए HSC में। और मंथली आपकी करंट अफेयर भी मैंने जनवरी की भी करवा रखी है, मार्च की भी, और एक दिन फरवरी की और अप्रैल की और करा देंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को पढ़ा करो अच्छे से, इनमें से रिपीट होकर आएंगे आने वाले एग्जामों में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताऊ देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क का निर्माण कब किया गया था? ए ऑप्शन में है 5 नवंबर 2001 में, बी में है 6 नवंबर 2001 में, सी में है 6 दिसंबर 2001, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6 दिसंबर 2001। ताऊ देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पर है? ये चूहरपुर गांव में है। और चूहरपुर गांव कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और ये वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, 110 एकड़ में है। और विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर बनेगा? मोरनी पंचकुला में बनेगा। और इस जो हर्बल पार्क है ताऊ देवीलाल, इसमें रुद्राक्ष के पेड़ ज़्यादा है, जिस कारण इसको रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है। तो इसके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ताऊ देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। तो आपको गांव का नाम पता होना चाहिए, चूहरपुर गांव यमुनानगर जिले में है। और इसकी स्थापना 6 नवंबर 2001 में हुई थी। 110 एकड़ में, वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। और विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर बनेगा? मोरनी पंचकुला में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी में हुआ है? ए 15वीं शताब्दी में, बी 16वीं शताब्दी में, सी 17वीं शताब्दी में, डी 18वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 15वीं शताब्दी में हुआ था। फुलकारी क्या होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो फुलकारी शॉल बनाने की कला को कहा जाता है। फुलकारी किसको कहा जाता है? शॉल बनाने की कला फुलकारी कहलाती है। बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? तो बाग और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? चोप कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और फुलकारी क्या होती है? शॉल बनाने की कला होती है। और 15वीं शताब्दी में विकास हुआ था इसका भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर की बजाय फ्लोवर आएगा भाई, फ्लोवर शो का आयोजन किया जाता है? ए भाई कृष्णा झील, बी है दमदमा झील, सी है टिक्करताल झील और डी है बड़खल झील। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? 1947 में। बड़खल झील का निर्माण किसके लिए किया गया? सिंचाई के लिए किया गया था। बड़खल किस भाषा का शब्द है? पार्सियन भाषा का शब्द है। बड़खल का अर्थ क्या होता है? बिना रुकावट के। और देखो ये ऑप्शन में कृष्णा झील, ये कृष्णा झील है ना, ये सुई गांव में है। सुई गांव कहाँ पर है? भिवानी में। इसका उद्घाटन 2021 में भारत के राष्ट्रपति ने किया था, अभी 2021 में, ठीक है। दमदमा झील, दमदमा झील कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में है। सी ऑप्शन में टिक्करताल झील, टिक्करताल झील कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में है। और हरियाणा में कुल कितनी प्रमुख झील हैं?
5, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, देखो ए ऑप्शन में है रेवाड़ी, बी में है रोहतक, सी में है पानीपत और डी में है अम्बाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्बाड़ा होगा। ठीक है, अम्बाड़ा में आए थे सबसे पहले। कब आए थे? 17 जुलाई 1878 में आए थे। और रेवाड़ी में 24 दिसंबर 1878 में राव युधिष्ठिर के कहने पर देश की पहली गौशाला का उद्घाटन किया था। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा खोली थी हरियाणा में पहली। और एग्जाम में आ जाए, स्वामी दयानंद की पुस्तक है जो सत्यार्थ प्रकाश, वो हरियाणा के किस संग्रहालय में रखी गई है? तो झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय में रखी गई है। और झज्जर के जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, सारे मैंने करवा दिए हैं। तो ये सबसे पहले किस जिले में आए थे? अम्बाड़ा में। कब? 17 जुलाई 1878 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर केसी यादव के अनुसार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा के कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? ए ऑप्शन में है 2715, बी ऑप्शन में है 346, सी में है 3467 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3467 व्यक्ति शहीद हुए थे। देखो 2715 व्यक्ति हरियाणा के आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। आजाद हिंद फौज में कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? 2715। कितने शहीद हुए थे? उनमें 346 शहीद हुए थे। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अम्बाड़ा से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी अम्बाड़ा छावनी से। और अम्बाड़ा छावनी कब बनी थी? 1843 में बनी थी। और 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक अंग्रेज समर्थक रियासत कौन सी थी? तो सर्वाधिक अंग्रेज समर्थक रियासत थी जिंद। ये 2021 में 2 बार आ चुका है। और भी बहुत सी रियासतों ने साथ दिया था, लेकिन सर्वाधिक समर्थक कौन सी थी? जिंद रियासत थी। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति की सूचना किसने दी थी? श्याम सिंह सैनिक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 साल पुराने गेहूं, जौ और दाल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन है भगवानपुरा, बी है तिगड़ाना, सी है राखीगढ़ी, डी है कुनाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तिगड़ाना। तिगड़ाना कहाँ पर है? भिवानी में है। और तिगड़ाना में परमहंस मंदिर है। परमहंस मंदिर, स्टेडियम भी है। तिगड़ाना आर्मी की भर्ती होती है ओपन यहाँ पर। भगवानपुरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से लाल रंग बिरंगी हरे पीले नीले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। ये तिगड़ाना है ना भाई, तिगड़ाना, यहाँ से हरे रंग की फियांस की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, जिस कारण इसको हरिबंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिबंगा। और हड़प्पा कालीन औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? तिगड़ाना। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। और ये भारत का और हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से अब हाल ही में 4 साल के बच्चे का कंकाल प्राप्त हुआ है भाई। और यहाँ से सोने की भट्टियाँ प्राप्त हुई थी भाई। ठीक है। कुनाल, कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद। कुनाल हरियाणा की सबसे पुरानी मानव बस्ती है। कुनाल 8000 वर्ष पुरानी। कितने वर्ष पुरानी है? 8000 वर्ष पुराने। तो ऐसे भी आ सकता है हरियाणा का सबसे पुराना गांव कौन सा है? कुनाल। कुनाल से राजा का राजशाही मुकुट प्राप्त हुआ था, जिसे रिगल क्राउन भी कहा जाता है। ग्रुप डी में आया था हरियाणा में रिगल क्राउन कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुनाल। राजा का राजशाही मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुनाल। ठीक है। और कुनाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ जिले का संपूर्ण बीमा कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1991, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 2011, डी ऑप्शन है 2021। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2000 में किया गया था, सन 2000 में। पूर्ण रूप से बीमित होने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम सबसे ज्यादा एचएससी में आया हुआ है आज तक जो महेंद्रगढ़ जिले का क्वेश्चन आया, कानोड। कानोड क्यों पड़ा? कानोड जाति के ब्राह्मणों की अधिकता होने के कारण पड़ा था। तो महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ कब पड़ा? 1861 में पटियाला रियासत। पटियाला कहाँ पर है? पंजाब में।
रियासत के शासक नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? महेंद्रगढ़ पड़ा था। महेंद्रगढ़ जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966। ये ऑप्शन में नया हो तो 1948। और जिस दिन 1948 में सबसे पहले महेंद्रगढ़ को जिला बनाया गया था, उसी दिन इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया था? नारनौल में। तो वर्तमान में हरियाणा का महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में, महेंद्रगढ़ में न होकर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले मेवात भी होता था उसका मुख्यालय नू, लेकिन अब 12 अप्रैल 2016 को उसका नाम ही क्या कर दिया गया? नू, या मेवात का नाम कर दिया गया नू। तो उसका मुख्यालय भी कहाँ पर हो गया? नू में हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, 15वीं शताब्दी में नारनौल किस रियासत का हिस्सा था? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जिंद, डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डी जयपुर। जयपुर रियासत का हिस्सा था भाई। कौन? नारनौल। नारनौल ऐसा शहर है, नारनौल और फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका कहाँ पर है? नू या मेवात में, जो 3 ओर से राजस्थान से घिरे हुए हैं। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। राजस्थान के साथ हरियाणा के साथ जिले लगते हैं और राजस्थान के साथ लगते हैं, और हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, 1262 किलोमीटर लगती है। नारनौल को केसरिया नगरी कहा जाता है, बीरबल की नगरी कहा जाता है, और सिंहों का डैर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल को। और नारनौल का पुराना नाम था नंदीग्राम नरराष्ट्र, ठीक है। और नारनौल क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा विधानसभा की सबसे छोटी विधानसभा की सीट है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला से कितने % वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण होता है? ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 35%। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 35% होता है। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी या साइंस सिटी या मिक्सी सिटी या उपकरणों की नगरी किसको कहा जाता है? अंबाला को कहा जाता है। आम के बाग या आमों की अधिकता होने के कारण अंबाला का नाम अम्बवाड़ा पड़ा था, फिर बाद में बदल कर क्या हो गया? अंबाला, ठीक है। और अंबाला जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 में बना था। अंबाला को किसने बसाया था? अंबा नामक राजपूत ने बसाया था अंबाला को। अंबाला का क्षेत्रफल कितना है? तो अंबाला का क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर है। किस अभिलेख में अंबाला का वर्णन है? तैतरनीय अरण्यक अभिलेख में अंबाला का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर कार्य करने वाली पंचायत कौन सी है? ए ऑप्शन है गोंदिका, बी ऑप्शन है सुल्तानपुरिया, सी ऑप्शन है तलवाड़ा, डी ऑप्शन है तोसाम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पर है? तो ये फतेहाबाद में है। गोंदिका कहाँ पर है? गोंदिका सिरसा में है। और हरियाणा का पहली ग्राम पंचायत है गोंदिका, जिसने फैसला लिया था कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा उस घर में लड़की की शादी नहीं की जाएगी। सुल्तानपुरिया पंचायत कहाँ पर है? सिरसा में है। और ये हरियाणा की पहली स्वच्छ ग्राम पंचायत है। डी तोसाम, तोसाम कहाँ पर है? भिवानी में। और ये हरियाणा की सबसे अमीर पंचायत है, क्योंकि जो तोसाम पंचायत है ना, इसकी ज़मीन मार्केट में आती है और यहाँ पर बढ़िया इनकम होती है। और ये जो तोसाम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ग्रेनाइट पाया जाता है। और ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, याद रखना अच्छे से। और तोसाम भाई, तोसाम से किरण चौधरी विधायक है। पार्टी कौन सी है उसकी? कांग्रेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर में सब्सक्राइब करना। अब डेली आपको सीईटी तक एग्जाम होगा, इतने डेली हरियाणा के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की और मेन टॉपिकों की क्लास मिलती रहेगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर में सब्सक्राइब करना।